ये एक स्नैग की लिस्ट है। आपको पहले एलिवेटर दिख रहा होगा, फिर उसके बाद आपको एसी दिख रहा होगा, उसके बाद फायर डैम्पर दिख रहा होगा, उसके बाद वाटर सप्लाई दिख रहा होगा, उसके बाद एग्जॉस्ट फैन। कहने का मतलब है कि जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं आज हम उसको चेक कर रहे हैं फाइनल इंस्पेक्शन। ठीक है, ये देखो अब फाइनल इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। अब जो जो भी चीज़ इसमें से सही नहीं रहेगी वो बोलेगा कि भाई इसको दोबारा सही करो। ठीक है, तो ये लिस्ट बनती है, 5 पेज की लिस्ट है, इसमें सारी चीज़ें जो मैकेनिकल से रिलेटेड है। देखो अब उसने ये सारी चीज़ें चेक करी हैं, सारी क्लीन है, सब काम कर रही हैं, सब सही है, प्रेशर बहुत अच्छा है, ऊपर से जो मोटर चल रही है बूस्टर पंप उसका प्रेशर बहुत अच्छा है, जो नीचे वाटर टैंक है उसके जो ऊपर वाले वाटर टैंक में जो सप्लाई है वो अच्छी है, ये सारी चीज़ें चेक करेगा। ये देखो एसी इंस्टॉलेशन है, फायर का जो हमारा अलार्म है वो है स्मोक अलार्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी फाइनल इंस्पेक्शन हो रही है। ये 2.5 टन का एसी लगा हुआ है, स्प्लिट एसी, हर जगह ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। ये देखो हमारे इंजीनियर हैं, वाटर हीटर लगा हुआ, किचन का सिंक है, मिक्सर, ये किचन में भी एसी लगा हुआ है। ऐसे ही करके सारी चीज़ जब क्लीन हो जाती हैं तो वो हर चीज़ चेक करता है, असेंबली वगैरह हर चीज़, जिस कंपनी का अप्रूवल मिला हुआ है उसी कंपनी का लगा है कि नहीं लगा है, चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भाई फाइनल इंस्पेक्शन हुई नहीं और हमने एक एसी लगाया ही नहीं था और फिर उस बंदे ने साइन कर दिया, अप्रूव हो गया। सबसे जो पहला वाला है वो ओरिजिनल है कि ये इसने बोला भाई ये सही नहीं है। दूसरा वाला फ़ोटो आफ्टर रिएक्शन रेक्टिफिकेशन, तो फिर अब हमने जो जो कर दिया उसके बाद हमने फ़ोटो डाल दिया कि भाई जो जो आपने कमेंट किया था हमने वो सारी चीज़ें सही कर दी हैं। देखो वो लिख रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है अभी भी, या ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके हो चुका है, निशान लगा रहा अपना अपने तरीके से। ठीक है, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो पेज है ये तो केवल अभी मैकेनिकल का है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल स्नैग। ठीक है, और अभी आपको सिविल का भी स्नैग मिलेगा। ठीक है, मैकेनिकल के मेरे ये हैं। अब ये देखो इसमें भी सारी चीज़ें मैकेनिकल से रिलेटेड है। फिर आप आगे आओगे, ये देखो ये भी सारी चीज़ें मैकेनिकल से रिलेटेड है। ठीक है, जिसका हमने फ़ोटो लगा दिया है उसको तो हमने ठीक कर दिया पहले, और जिसका फ़ोटो नहीं लगा है वही वो दोबारा चेक करने आया है। ये देखो ये सारा एसी वगैरह आपको आउटडोर दिख रहा होगा, आउटडोर का कॉपर पाइप सबसे लास्ट में दिख रहा होगा। और देखो सबसे पहले नंबर पे ये फायर पंप है, ये भी फ़िलहाल ढका हुआ है। वो कह रहा है इसको क्लीन करके पर्दा वगैरह हटा के ये सारा दिखाओ। ये पंप रूम के अंदर पड़ा हुआ है और वो सारी चीज़ लिखी हुई है कि क्या क्या उसको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है। ये है आपको बिल्डिंग लाइन में, अगर आप सऊदी दुबई आना चाहते हो तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये देखिए जितने भी नीचे हमारी इंडोर यूनिट लगी हुई हैं उसकी सारी की आउटडोर यूनिट लगी हुई हैं। इस साइड ये छोटे वाले हैं, सारे किचन के हैं। ये देख रहे हैं आप कॉपर पाइप की अरेंजमेंट कैसे गई हुई है नीचे पाइप के थ्रू, सारी कॉपर पाइप है। और हमने ये फॉर्म वगैरह ये चेक कर रहे हैं कि कल को बारिश आएगी तो इसके अंदर जाएगा तो नहीं पानी, फॉर्म अच्छे से लगा होना चाहिए, कॉपर पाइप की कवरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आइसोलेशन ट्यूब होती है वो लगी होती है, क्लैंपिंग अच्छे से होनी चाहिए, इसका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। सारे 2 टन 2.5 टन वाले हैं, टोटल 84 हैं ये। अब इधर है हाफ ऊपर की साइड आपको मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग एक तरफ 3.5 की बिल्डिंग है तो हाफ आपको उधर की तरफ मिलेगा और हाफ आपको इधर की तरफ मिलेगा। 3 कंपनियां हैं, एक हम कंस्ट्रक्शन करके बना रहे हैं, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये हैं ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी हैं ये, ठीक है,
और एक और है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अभी मैं आपको छत पे चल के दिखाता हूँ। बूस्टर पंप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर देखेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सऊदी आना चाहता है। ये देखो सारी, इसको कहते हैं नेटवर्क वाटर सप्लाई का, ये सारा का सारा नीचे की तरफ गया वो अलग अलग। अब मान लो ये वेल्व है, मान लो फर्स्ट फ्लोर का होगा, अभी यहाँ पे मार्किंग कर देंगे कि ये कौन से फ्लोर का है, तो उनको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ से पानी बंद करना है नीचे, तो यहाँ आके वो लोग बंद कर देंगे। और ये है, ये इधर के छः फ्लैट के लिए ये मेन है, यहाँ से बंद कर देंगे तो इसमें पानी नहीं आएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का अरेंजमेंट। ये देखो, ये शाफ्ट है, ओपन शाफ्ट, स्काई लाइट कहते हैं इसको। ये देखो इसके अंदर, ये देखो सारा गया हुआ पानी अलग अलग जगह पे, अलग अलग फ्लैट्स के अंदर गया हुआ नीचे तक। ये देखो ड्रेनेज सिस्टम, इसमें टॉयलेट का भी है, सॉइल पाइप भी है, वेस्ट पाइप भी है। पूरा नीचे आप देखेंगे सीढ़ी दी हुई है, मैनुअल सीढ़ी नीचे जाने के लिए। ये देखो 90 सेंटी की ये PPR पाइप है, ये अधिकतर वाटर सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है। और ये इधर 8 है नेटवर्क, तो ये इस साइड का जो फ्लैट है उनके लिए है। ये देखो वाटर सप्लाई, इधर भी सारे के सारे आउटडोर यूनिट्स रखी हुई हैं। और ये हमने एक तरीके से कवरिंग कर रखी है अपने बूस्टर पंप के लिए। अब देखो 14 फ्लैट हैं, तो जब सब के सब पानी खोलेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी ना, इतना तो स्पीड आएगी नहीं। तो ये है 3 HP के 2 स्टैंड बाई, एक चलेगा, गर्म हो जाएगा थोड़ा तो आप ऑटोमेटिक दूसरा चलने लगेगा। तो ये देखो ये बूस्टर पंप होता है, यहाँ से वाटर सप्लाई, वो बाईपास लाइन है उधर वाली, मतलब कि अगर मान लो ख़राब भी हो गया तो धीरे धीरे पानी आता रहेगा। और ये जो टैंक है 10,000 लीटर का टैंक है। और जो नीचे है जो मेन टैंक है ये 14 फ्लैट के लिए, वो 80,000 लीटर का फ्लैट है, अरे सॉरी 80,000 लीटर का वाटर टैंक है। ठीक है, ये देखो आप, ये देखो नीचे से 2 पाइपें आ रही हैं। एक पाइप ये है 75 mm की, एक पाइप इसको भरेगी और दूसरी पाइप अभी वॉल्व लगा नहीं है उसमें, लगाया नहीं उसने, दूसरी मान लो ओवरफ्लो की है, ओवरफ्लो होगा तो नीचे चल जाएगी वापस टैंक में। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें, ये सब इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बूस्टर पंप, समर्सिबल पंप, ट्रांसफ़र पंप, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है डीजल पंप, जॉकी पंप, इलेक्ट्रिक पंप,